दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि जापान के अहंकार और गौरव को भी भारी ठेस पहुंचाई। बाद में जब आर्थिक तरक्की का युग शुरू हुआ तो जापान ने कभी अमेरिका के बहिष्कार की बात नहीं की, लेकिन बाजार के खेल में उसने अमेरिका को मात दे दी। तरक्की का रास्ता बहिष्कार बड़ी लकीर खींचने से निकलता है। नमस्कार, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं रणघोष न्यूज़। डंके की चोट पर विशेष रिपोर्ट में आज देखिए, बहिष्कार से जरूरी बड़ी लकीर खींचना, आइए जापान से सीखें। यह सवाल इस समय इसलिए ज़रूरी है कि पूरा सोशल मीडिया चीन और उसके उत्पादों के बहिष्कार के अपीलों में पटा पड़ा है। यह सिलसिला कोरोना संकट के पैदा होने के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन सीमा पर उसकी आक्रामकता ने इसे बढ़ा दिया है। पिछले दिनों लद्दाख के गलवान क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की टुकड़ी पर हमला बोलकर 20 की जान ले ली। तब यह शोर सातवें आसमान पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर ऐसे उबाल जल्द ही बेहदुकी की हद तक पहुंच जाता है। हैशटैग बाइकआउट चाइना के तहत चलने पहले चीन में बने फ़ोन और टीवी तोड़ने की वीडियो शेयर किए गए। फिर एक संदेश यह भी आया कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनी सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा को हटा लेना चाहिए, क्योंकि उसका निर्माण एक चीनी कंपनी ने किया है। मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए भारत सरकार ने अपने आप को ऐसे किसी उबाल से दूर रखा है। एकाध केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने इससे सुर मिलाने की कोशिश ज़रूर की। इस बीच कुछ चीनी कंपनियों के ठेके ज़रूर रद्द हुए, जिसे सरकार की मंशा के रूप में भी पेश किया जा रहा है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन के उत्पादों के बहिष्कार पर उबाल दिखा हो। इस्लाम विवाद के समय भी हुआ था, और यही तब भी हुआ था जब मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके बावजूद भारतीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी बढ़ती रही है। क्या इस बार बहिष्कार की यह मुहिम चीन की अकल ठिकाने लगाने में कामयाब हो सकेगी? क्या सीमा पर चीन की हिमाकत का सही जवाब है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहिष्कार का यह रास्ता भारत को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की ओर ले जाएगा? यह तीसरा सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहिष्कार के तर्कों में अक्सर सारा जोर इस पर होता है कि कोई भी देश बड़ी आर्थिक ताकत कैसे बनता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले चीन का उदाहरण ही ले लेते हैं। चीन पूरे माओ युग में बहिष्कार वाला देश था। लंबे समय तक उसने पश्चिमी उत्पादों का बहिष्कार किया। वह ताकत तो था, लेकिन आर्थिक ताकत नहीं। आर्थिक ताकत वह बहिष्कार के युग से बाहर निकलने के बाद ही बना। इससे अच्छा उदाहरण जापान का है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी को ही बर्बाद नहीं किया, बल्कि जापान के अहंकार और गौरव को भी भारी ठेस पहुंचाई। बाद में जब आर्थिक तरक्की का युग शुरू हुआ तो जापान ने कभी अमेरिका के बहिष्कार की बात की ही नहीं, लेकिन बाजार के खेल में उसने अमेरिका को मात दे दी। तरक्की का रास्ता बहिष्कार नहीं है, ज़्यादा बड़ी लकीर खींचने से निकलता है। बहिष्कार करके आप खुद को ही उस रेस से बाहर कर लेते हैं जिसे दरअसल आप जीतना चाहते हैं। एक उदाहरण का वॉलमार्ट का है। वॉलमार्ट भारत में ना आए, इसके लिए कई राजनीतिक दलों ने जी जान लगा दी थी। हालांकि पिछले दरवाजे से वह चली आई। चीन में ऐसा नहीं हुआ। वॉलमार्ट बिना किसी विरोध के चीन में आई और उसने सैकड़ों स्टोर खोलकर वहां छाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही चीन की कुछ कंपनियों ने ज़्यादा बड़ी लकीर खींच दी। इस समय चीन के संगठित रिटेल बाजार में वॉलमार्ट 5वें नंबर की कंपनी है और चीन के अलीबाबा दुनिया के रिटेल बाजार की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। फिलहाल हमारे सामने दोनों रास्ते खुले हैं, चीन के उत्पादों का बहिष्कार या उससे बड़ी लकीर खींचना। आज के अंक के लिए इतना ही। प्रदीप नारायण की रिपोर्ट के साथ मैं विजय कुमार, रणघोष न्यूज़।